नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहां संस्कृति, इतिहास और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है। आज हम आपको भारत के 25 सबसे अजीबोगरीब और अनोखे मंदिरों की यात्रा पर ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक यात्रा को और जानिए भारत के 25 सबसे अजीबोगरीब मंदिरों के बारे में। नंबर 1, केदारेश्वर केव टेम्पल। ये मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हरिश्चंद्रगढ़ पहाड़ी में मौजूद है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर एक गुफा के अंदर मौजूद है और गुफा के बीच में 5 फुट का शिवलिंग मौजूद है, जिसके चारों और कमर जितना पानी रहता है और लोग पानी में खड़े रहकर ही शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस मंदिर की सबसे ज्यादा चौंकाने चीज है गुफा के अंदर मौजूद 4 पिलर, जिनमें से 3 टूट चुके हैं और सिर्फ एक ही बचा है। इन 4 खंभों को 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है जब भी एक खंभा टूटता है तो एक युग खत्म हो जाता है और अंतिम खंभा कलयुग का बचा हुआ है, और जिस दिन ये खंभा टूट जाएगा उस दिन कलयुग का भी अंत हो जाएगा। नंबर 2, मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। ये मंदिर आम मंदिरों की तरह नहीं है, बल्कि इसे भूतिया और डरावना मंदिर माना जाता है। यहाँ हर रोज हजारों ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर बुरी साया या भूत का वास होता है। आम लोग इस मंदिर के अंदर का नजारा देखकर डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं तो कोई जमीन में रेंग रहे होते हैं। पीड़ित लोगों के अंदर से भूत प्रेत, काले जादू और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए हर दिन 2 बजे खास कीर्तन किया जाता है। इस मंदिर में प्रसाद या कोई भी चीज मंदिर से बाहर ले जाना सख्त मना है, क्योंकि माना जाता है ऐसा करने से बुरी आत्माएं भी उनके पीछे आती है। कहा जाता है जो भी लोग भूत प्रेत और बुरी शक्तियों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें एक बार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जरूर आना चाहिए। नंबर 3, काल भैरव टेम्पल, वाराणसी। वाराणसी में भगवान शिव के अवतार काल भैरव जी का मंदिर मौजूद है, जो वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। काल का मतलब मौत होता है और कहा जाता है कि मौत भी काल भैरव से डरती है। काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर शराब या शराब की खाली बोतल दी जाती है। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नंबर 4, ज्वाला जी टेम्पल, कांगड़ा। ज्वाला जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ये मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि माता सती की जीभ इसी जगह गिरी थी, इसीलिए इस स्थान पर यह मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर में एक लौ है जो कि 100 सालों से भी अधिक समय से निरंतर जल रही है, जो सभी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने ये तर्क दिया है कि इस लौ के निरंतर जलने के कारण वहां जमीन के नीचे मौजूद मीथेन गैस है। नंबर 5, लेपाक्षी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी मंदिर में भगवान शिवजी के वीरभद्र रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 70 खंबे हैं, जिनमें से एक खंबा ऐसा भी है जो हवा में लटका हुआ है, और यही इस मंदिर को खास बनाता है। और लोग हैरान होते हैं कि जमीन में बिना छुए इस खंबे को कैसे बनाया गया होगा। इस हवा में लटके हुए खंबे की वजह से इसे हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। लोगों में मान्यता है कि इस खंबे के नीचे से कपड़ा पार करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। यही कारण है कि बहुत से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 6, बिजली महादेव, कुल्लू एचपी। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के साथ ही एक पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर भगवान शिवजी की पूजा की जाती है। इस मंदिर में मान्यता यह है कि यहां हर 12 साल बाद आसमान से शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है। कहा जाता है कि इंद्रदेव ये बिजली भगवान शिव जी की आज्ञा से ही उनके ऊपर गिराते हैं। बिजली गिरने के कारण शिवलिंग खंडित हो जाता है। फिर पुजारी मक्खन लगाकर शिवलिंग को दोबारा जोड़ते हैं। बिजली महादेव को कुल्लू के लोग अपना इष्ट देव मानते हैं और बिजली महादेव को कुल्लू घाटी का रक्षक माना जाता है। इसलिए इन पर आने वाले सभी संकट
और आपदाओं को भगवान शिव बिजली के रूप में अपने ऊपर लेते हैं। नंबर 7, चिलकुर बालाजी टेम्पल, वीजा गॉड, हैदराबाद। यदि आप भी वीजा के चक्कर में धक्के खा खाकर थक चुके हैं तो आप भी इस मंदिर में जरूर जाइए। चिलकुर बालाजी का मंदिर हैदराबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में वीसा मांगने से बहुत जल्द वीजा जरूर मिलता है। यही कारण है कि इस मंदिर को वीजा टेम्पल भी कहा जाता है। प्रतिदिन हजारों भक्त इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, पर अधिकतर वीजा या नौकरी मांगने वाले भक्त ही होते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर में सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। यही कारण है कि ये मंदिर इतने श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना है। नंबर 8, हजरत कमर अली दरगाह, पुणे। हजरत कमर अली दरगाह बैंगलोर व पुणे के हाईवे के पास स्थित शिवपुरी नाम के गांव में मौजूद है। इस दरगाह की सबसे चौंका देने वाली चीज यहां पर मौजूद एक पत्थर है जो कि 90 किलो के करीब वजन का है। इस पत्थर की खास बात यह है कि इसे केवल 11 लोग ही अपनी इंडेक्स फिंगर से उठा सकते हैं। अगर 11 से कम या किसी और उंगली से इसे उठाने का प्रयास किया जाए तो इसे उठाया नहीं जा सकता। अब इस पत्थर का कभी इनका भारी होना कि कोई इसे हिला भी न सके, और कभी इतना हल्का हो जाना कि लोग अपनी एक उंगली से उठा ले। इसके पीछे का कारण अभी भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। नंबर 9, शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। शनि शिंगणापुर शनि देव जी का मंदिर है जो कि अहमदाबाद जिले के शिंगणापुर गांव में स्थित है। इन गांव की खास बात यह है कि यहां आपको किसी भी घर, स्कूल या दुकानों में दरवाजा देखने को नहीं मिलेगा, और दरवाजा न होने के बावजूद भी यहां चोरी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अपनी इसी विचित्रता के कारण ही ये गांव दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है। इस गांव के लोगों का मानना है कि शनि देव इस गांव की रक्षा करते हैं, जिस कारण यहां कोई भी अपराध नहीं होते। अगर कोई अपराध करता भी है तो खुद शनि देव उसे दंडित करते हैं। इसी भय के कारण कोई भी व्यक्ति इस गांव में अपराध करने का साहस नहीं कर पाता। नंबर 10, निधिवन, वृंदावन। कृष्ण नगरी वृंदावन में मौजूद निधिवन एक रहस्यमयी मंदिर है। शाम होने के बाद इस मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद और बिस्तर तैयार करके रखा जाता है, और किसी को भी यहां रात के समय रुकने की अनुमति नहीं होती। निधिवन में 16,000 के करीब ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो सभी टहमय आकार के हैं। कहा जाता है कि ये सभी पेड़ श्री कृष्ण की गोपियां हैं जो रात को अपने रूप में आकर श्री कृष्ण संग रास रचाते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। निधिवन के पेड़ों की खास बात यह भी है कि ये सभी पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए हैं, जबकि आमतौर पर पेड़ों का आकार सीधा होता है। मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि शाम के समय मंदिर में रखा गया प्रसाद सुबह के समय आधा खाया हुआ होता है और बिस्तर भी बिखरा हुआ मिलता है। कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने रात के समय चुपकर इस मंदिर का रहस्य पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे या तो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। और इस मंदिर में रात के समय क्या होता है, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। नंबर 11, बृहदीस्वारा टेम्पल, तमिलनाडु। जो भी लोग आज के समय की इंजीनियरिंग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें तमिलनाडु में मौजूद बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जान लेना चाहिए। ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और इसे ऐसे बनाया गया है कि जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी हैरान होते हैं। ये मंदिर 66 मीटर ऊंची यानी लगभग 13 मंजिल की है। फिर भी इतने ऊंचे मंदिर को बनाने के लिए कोई भी नींव नहीं बनाई गई है, मतलब ये मंदिर जमीन के ऊपर से ही बना है। इस मंदिर को बनाने के लिए 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, पर हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के आसपास कहीं भी ग्रेनाइट नहीं मिलता, तो इतना ग्रेनाइट यहां कैसे लाया गया होगा। मंदिर के वास्तुकला का एक और हैरान करने वाला रहस्य यह भी है कि इतने ऊंचे मंदिर को मजबूत बनाने के लिए कोई भी सीमेंट या मिट्टी जैसे चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी मंदिर हजारों सालों से तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी आपदाओं को सहन करके भी वैसा ही खड़ा है। मंदिर के ऊपर 80 टन का गुंबद रखा हुआ, जिसे एक ही पत्थर तराश कर बनाया गया है, और इतने भारी पत्थर को बिना क्रेन की मदद से इतनी ऊंचाई पर रखा गया। इस गुंबद की और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसे इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी परछाई कभी भी जमीन पर नहीं दिखती। इस मंदिर की हजारों साल पहले की ऐसी वास्तुकला को देखकर तो लगता है पुराने समय की तकनीक
और इंजीनियरिंग आज के समय से भी ज्यादा अग्रिम थी। नंबर 12, मत्स्य माता मंदिर, गुजरात। ये तो सभी लोगों को पता है कि मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन गुजरात के वलसाड तहसील के मगोद डुंगरी गांव में ऐसा मंदिर मौजूद है जहां वेल मछली की पूजा की जाती है। माना जाता है कि करीब 300 साल पहले गांव के प्रभु टंडेल नाम के व्यक्ति को सपना आया था कि एक देवी समुद्र तट में आती है और वही बेहोश हो जाती है। पहले टंडेल ने इसे मामूली सपना सोचा, लेकिन जब वो सुबह कुछ लोगों को लेकर समुद्र तट में पहुंचा तो वहां एक वेल मछली मरी हुई थी, जिसके बाद लोगों ने इसे माता का रूप मानकर गांव में एक मंदिर का निर्माण करवाया और वेल की हड्डियों को मंदिर में स्थापित करके इसकी पूजा करने लगे। इसके बाद गांव के बहुत से लोगों ने मछली की पूजा करने का विरोध किया, जिसके बाद गांव में भयानक महामारी फैल गई, जिससे बचने के लिए लोग इस मंदिर में मत्स्य माता से मदद मांगने गए। जिसके बाद गांव की महामारी ठीक हो गई और लोगों को माता के चमत्कार पर भरोसा होने लगा। आज भी लोग गांव की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए इस मंदिर में जाते हैं। नंबर 13, यमराज मंदिर, भरमौर। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में दुनिया का एकमात्र यमराज का मंदिर मौजूद है। माना जाता है किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद यमदूतों द्वारा उसकी आत्मा को इस मंदिर में लाया जाता है, जहां धर्मराज की कचहरी लगती है। और कहा जाता है कि मंदिर में 4 अदृश्य दरवाजे मौजूद हैं, जो सोना, चांदी, तांबा और लोहे से बने हैं। धर्मराज की कचहरी में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा सुनाई जाती है और पुण्य करने वाली आत्मा को सोने के दरवाजे से स्वर्ग भेजा जाता है, जबकि पाप करने वाली आत्माओं को लोहे के दरवाजे से नर्क भेजा जाता है। लोग इस मंदिर के अंदर दर्शन करने जाने से भी डरते हैं, इसीलिए वे दूर से ही यमराज के इस मंदिर को प्रणाम करके निकल जाते हैं। नंबर 14, श्री सिद्ध खेड़ापती हनुमान मंदिर। मध्य प्रदेश में शाजापुर के बोलाई गांव में हनुमान जी का सिद्धवीर खेड़ापती मंदिर स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर में आने से लोगों को उनके साथ भविष्य में क्या घटना होने वाली है उसका पूर्वाभास हो जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ रेलवे ट्रैक पर 2 मालगाड़ी टकरा गई थी। बाद में दोनों गाड़ियों के लोको पायलट ने बताया था कि उन्हें घटना के कुछ देर पहले ही अनहोनी का एहसास हो गया था। उन्हें ऐसा लगा था मानो कोई उनसे ट्रेन की रफ्तार कम करने के लिए कह रहा था, लेकिन उन्होंने स्पीड कम नहीं की और इस कारण आमने सामने की टक्कर हो गई थी। और तब से माना जाता है कि मंदिर के सामने से गुजरते समय ट्रेन की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। खेड़ापती हनुमान मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी भी विराजमान है। नंबर 15, ककनमत टेम्पल। शिवजी को समर्पित ये मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 65 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में मौजूद है। इस मंदिर की खासियत इसकी बनावट है, जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। इस मंदिर का निर्माण कीर्ति राजा ने 1035 में करवाया था। ये मंदिर 115 फुट ऊंची है और इसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया है और निर्माण में किसी भी कंक्रीट या पत्थर को जोड़ने वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज इस मंदिर को देखकर लगता है कि तेज हवा के झोंके से ही ये मंदिर गिर जाएगा, लेकिन कई सालों से बहुत सी तेज हवाओं और आंधियों को सहने के बाद भी ये मंदिर वैसे ही खड़ा है। आज के आधुनिक तकनीकी समय में भी इस तरह की कारीगरी से इतनी ऊंची इमारत बनाना नामुमकिन ही लगता है। नंबर 16, लाटू टेम्पल, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले के वाण में एक ऐसा अद्भुत मंदिर मौजूद है जो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, फिर भी लोग डर की वजह से मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर नागराज अपनी मणि के साथ रहते हैं और इस मणि की चमक इतनी ज्यादा है कि इससे इंसान के आंखों की रोशनी भी जा सकती है और वे अंधे हो सकते हैं। यही कारण है कि कोई भी भक्त मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी ही जाते हैं और वो भी आंख, नाक और मुंह में कपड़ा बांधकर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है अंदर हवा में नागराज का विष हो सकता है और विष नाक मुंह से शरीर के अंदर ना चले जाए, इसीलिए कपड़े से नाक और मुंह को ढका जाता है। इस मंदिर को लाटू देवता का मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। नंबर 17, इडाना माता मंदिर। राजस्थान के उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ी में बसा इडाना माता का मंदिर एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में हर महीने 2 से 3 बार खुद ही आग लग जाती है और आग लगने का कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। इस मंदिर में छत मौजूद नहीं है और आग लगने पर माता की मूर्ति को छोड़कर उनका श्रृंगार और चुनरी सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। मंदिर में लगने वाली इस आग को माता का अग्नि स्नान माना जाता है और कहा जाता है कि जब भी मूर्ति में चुनरी
और श्रृंगार का भार बहुत ज्यादा होता है तो माता खुद आग लगाकर खुद को साफ करती है। मंदिर की इस आग में सिर्फ मूर्ति के ऊपर की चुनरी ही जलकर भस्म होती है और आग से आज तक कोई अन्य नुकसान नहीं हुआ है। नंबर 18, करणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर जिले में करणी माता जी का मंदिर मौजूद है, जिन्हें दुर्गा माता जी का अवतार भी माना जाता है। ये मंदिर चूहों की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि मंदिर में 20,000 से 25,000 चूहे मौजूद है और इन चूहों को पवित्र माना जाता है। चूहों की वजह से लोग मंदिर में पैर उठाकर नहीं बल्कि पैरों को घसीट कर चलते हैं, ताकि चूहे उनके पैर के नीचे ना आ जाए। अगर चूहे लोगों के पैरों के ऊपर से जाते हैं तो इसे शुभ संकेत माना जाता है और माना जाता है उनकी मंदिर में मांगी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मंदिर के रसोई में भी हजारों चूहे घूमते हैं और प्रसाद को झूठा भी करते हैं और भक्त भी श्रद्धा की वजह से इन प्रसाद को खा लेते हैं, लेकिन आज तक इन प्रसाद को खाकर कोई भी इंसान बीमार नहीं हुआ है। नंबर 19, पद्मनाभस्वामी टेम्पल, केरला। पद्मनाभस्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं, जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल लिया गया, जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। लेकिन वे सब छठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई थी। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसे भरतक को कल्लरा तहखाना भी नाम दिया गया है। यह तहखाना बहुत ही पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसे खोलने के लिए खास तरह के मंत्र की आवश्यकता होती है और जो भी इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा वो शाप के कारण मर जाएगा। और कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे पानी की लहरों की आवाज आती है और कहते हैं अगर ये दरवाजा खोल दिया तो बाढ़ जैसी बड़ी आपदा आ सकती है। और कुछ कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता है और इसके पवित्र होने कारण सरकार भी इस दरवाजे को खोलने से डरती है। नंबर 20, देवजी महाराज मंदिर। भोपाल के मलाजपुर में मौजूद ये मंदिर यहाँ हर साल होने वाले भूत मेला के लिए प्रसिद्ध है। भूत मेला हर साल पौष पूर्णिमा के पहले दिन शुरू होता है और बसंत पंचमी तक चलता है। इस दौरान यहाँ बहुत से भक्त और ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर भूत प्रेत का साया होता है। शाम की आरती के बाद मंदिर के अंदर कुछ खास पूजा की जाती है, जिसमें लोगों के अंदर मौजूद भूत प्रेतों को उनके शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये मंदिर देवजी महाराज का है, जिनका जन्म 1700 के करीब माना जाता है। ये अपनी रेत से नमक बनाना, मिट्टी से गुड़ बनाना, पत्थर से नारियल बनाना जैसे अद्भुत शक्तियों की वजह से जाने जाते थे। नंबर 21, हडिम्बा देवी टेम्पल, मनाली। हडिम्बा माता का मंदिर मनाली के ढूंगरी गांव में मौजूद है, इसलिए इसे ढूंगरी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की खास बात इसकी कहानी है, क्योंकि हडिम्बा जी का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, फिर भी उनको देवी की उपाधि कैसे दी गई। कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जब पांडव वनवास के समय इस जंगल में आ गए थे, लेकिन इस जंगल में हडिम्बा और उनके भाई हिडिम्ब का राज था। हिडिम्ब बहुत ही क्रूर राक्षस था, जो आसपास के लोगों पर अत्याचार करता था और पांडवों के आने की सूचना मिलने पर उनको भी मारने के लिए चला गया था, लेकिन भीम के हाथों उसकी मौत हो गई। अपने हत्या के बावजूद भी हडिम्बा जी को भीम से प्यार हो गया और उन्होंने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे भीम ने भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों का बेटा घटोत्कच हुआ। जब पांडव मनाली से वापस जाने लगे तो उन्होंने हडिम्बा को भी उनके साथ चलने को कहा, लेकिन मनाली की रक्षा करने के लिए हडिम्बा ने जाने से मना कर दिया और अपने बेटे घटोत्कच के साथ जंगल में ही रहने लगे। हडिम्बा जी इस जगह के संरक्षक बन गए और एक छोटी सी गुफा में रहकर तप करने लगे। राक्षस कुल के होने के बावजूद भी उनका दयालु स्वभाव, भीम से शादी और घोर तप की वजह से उन्हें देवी की उपाधि दी गई। आज भी हडिम्बा देवी को मनाली का रक्षक माना जाता है, जो हर संकट से मनाली की रक्षा करते हैं और यहाँ के लोग भी इन्हें कुल देवी मानकर पूजते हैं। मंदिर में कोई भी मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक छोटी सी गुफा और एक पत्थर है जहां बैठकर देवी ने तप किया था। इस मंदिर का निर्माण 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था, जो बहुत ही खूबसूरत है और चारों ओर से घने देवदार के पेड़ से घिरे होने की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। इसीलिए ये मनाली के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थानों में से है,
जहां हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। नंबर 22, एरोप्लेन टेम्पल, पंजाब। पंजाब के जालंधर के नजदीक तलहन गांव में ऐसा गुरुद्वारा मौजूद है जहां भक्त एरोप्लेन खिलौना चढ़ाते हैं। इस गुरुद्वारे का नाम शहीद बाबा निहाल सिंह जी गुरुद्वारा है, लेकिन अब इसे एरोप्लेन गुरुद्वारा नाम दिया गया है। माना जाता है जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं वे अगर इस मंदिर में खिलौना एरोप्लेन चढ़ाएंगे तो उनका वीजा जल्दी लग जाता है। गुरुद्वारे में एरोप्लेन चढ़ाने का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया और ये कब से शुरू, इसका कोई साफ सबूत नहीं है, लेकिन एक कहानी है कि बहुत साल पहले कुछ लड़के विदेश जाना चाहते थे और वीजा लगने की मनोकामना के साथ उन्होंने इस गुरुद्वारे में एरोप्लेन चढ़ा दिया, जिसके बाद सभी लड़कों का वीजा लग गया और तभी से बाकी लोगों ने भी यहां एरोप्लेन चढ़ाना शुरू कर दिया। इस गुरुद्वारे में हर दिन बहुत से भक्त वीजा लगने की मनोकामना के साथ आते हैं और एरोप्लेन चढ़ाते हैं। इन खिलौनों को शाम के समय आसपास के बच्चों को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है।